आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज शाम हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 8 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 8 पद यह लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। प्रभु धन्यवाद देते आज की शाम के लिए, जब तेरे वचन से हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमारे हृदयों को तैयार करे प्रभु, ताकि तेरा वचन का बीज हमारे हृदय में पड़े, फल लाए। और प्रभु हमें मार्गदर्शन दे, हमारे जीवनों को बदले, हम और भी आपके निकट आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही। हम लोग इस संदर्भ को देख रहे हैं जब बड़ा विस्फोट हुआ है और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम से दौड़ करके उस स्थान पर पहुंची है जहां पर चेले लोग 120 लोग प्रार्थना में लवलीन थे। और ये लोग दौड़ कर आए ये देखने के लिए क्या हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आई है, इस आवाज़ का क्या मतलब है। जब वे लोग नज़दीक पहुंचे, लिखा है कि उन्होंने इन 120 लोगों को अन्य अन्य भाषा में बोलते सुना। और हम लोग उसके बाद देखे कि जब इन्होंने सुना ये शोर, 120 लोग जो बोल रहे हैं, तो वे घबरा गए, उनको डर लग गया। उसके बाद हम लोग देखे कि वे लोग चकित हो गए और अभी वे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। जब लोग वहां पहुंचे हैं और इस आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं, और आश्चर्य कर्म क्या है? आश्चर्य कर्म है ये कि गलील का लोग हमारा जन्मभूमि का भाषा कैसे बोल रहा है। गलील का लोग मेदी भाषा कैसे बोल रहा है, पार्थी भाषा कैसा बोल रहा है, एलामी भाषा कैसे बोल रहा है, मेसोपोटामिया की भाषा कैसे बोल रहा है, कप्पदूकिया की भाषा कैसे बोल रहे, पुंतुस की भाषा कैसे ये लोग हमारी अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा बोल रहे। कैसे ये लोग जो गलील के लोग हैं, ये लोग विदेशी भाषा को कैसे बोल रहे हैं। और यही प्रश्न वहां पर इन कम से कम 3,000 लोग, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी स्वीकार किए, हो सकता है 3,500 लोग, हो सकता है 4,000 लोग, हो सकता है 5,000 लोगों की भीड़ वहां जमा हुई। और इतना बड़ा जगह वहां पर रहा होगा, कोई ऊपर की कोठरी के बाहर, नीचे आंगन की इतनी सारी भीड़ वहां जमा हो गई। और ये सारे लोग सुन रहे हैं कि ये 120 लोग क्या बोल रहे हैं। और जो एक वहाँ बहुत विशेष शब्द है जिस पर मैं आज प्रकाश डालना चाहता हूँ, वो ये है कि हर एक लोग अपनी अपनी भाषा को सुन रहे हैं। हर एक लोग, एक भी लोग जो आया है वहाँ दौड़ करके, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चमत्कार यही है कि मान लीजिए उस भीड़ में, यहाँ पर तो केवल 15 से 16 भाषाओं का जिक्र है, परंतु और भी भाषा के लोग, सारी दुनिया से यहूदी लोग आए हुए थे पेंतेकुस्त के पर्व को मनाने के लिए। और सब लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। इसके दूसरे रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब बोल रहा है, तो अगर उसके पास 10 लोग खड़ा है, तो 10 लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई सुन रहे हैं। ये विचित्र चमत्कार जो परमेश्वर ने किया, कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां खड़ा नहीं था जो ये बोले मुझको पता नहीं चल रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझको समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं। उन हरेक को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। इस घटना से क्या सीखते हैं हम लोग? परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर, उसका जो क्षमता, उसका जो कैपेसिटी है वो अद्भुत है। उसका जो भाषा का ज्ञान है वो हमारे सारे दुनिया के सब भाषा जानने, ज्यादा भाषा जानने वाले लोगों से कहीं बड़ा है। वो हर एक डायलेक्ट को जानता है। जो शब्द है यहाँ, हर एक अपनी भाषा, वो जो शब्द ग्रीक भाषा का है डायलेक्टोस है। और डायलेक्टोस का अर्थ होता है भाषा, मतलब देश का एक भाषा। जैसे भारत का भाषा हिंदी और अंग्रेजी है, वैसा भाषा नहीं। डायलेक्ट भोजपुरी, संथाली, मुंडारी और हर एक क्षेत्रीय भाषा, हजारों भाषा है। और यहां पर ये लोग पूछे कैसे ये लोग क्षेत्रीय भाषा भी बोल रहे हैं। विदेश के किसी क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा गलील का लोग बोल रहा है। एक विचित्र चमत्कार परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ये बता रहा है वो कौन है।
अद्भुत परमेश्वर है, उसका ज्ञान अद्भुत है, उसका कोई सीमा नहीं है, उसका ज्ञान का कितना उसको मालूम है, इसको हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा ज्ञान का एक सीमा होता है, पर हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, यदि हम डॉक्टरेट कर लेते या पीएचडी कर लेते या 2 पीएचडी कर लेते तो हम लोग सोचते हैं हम बहुत जानते हैं। परंतु परमेश्वर आज हम लोगों को यह बताना चाहता है इस घटना से, मेरा ज्ञान के सामने तुम मूर्ख है, मेरे ज्ञान के सामने तुम धूल है, कण के बराबर भी नहीं है। मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर हूं, केवल सब भाषा में नहीं जानता हूं, मैं पूरा बायोलॉजी जानता हूं, जो तुम केवल एक बिंदु निकाला है खोज करके। अभी तुमको पूरा बायोलॉजी समझना है। मैं जूलॉजी जानता है, मैं जियोलॉजी जानता हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का संरचना जानता हूं, तुम तो केवल पृथ्वी से टेलीस्कोप लगा करके तारों को दूरी को पढ़ने की तुम कोशिश करता है। मेरा क्षमता असीमित है। और जब हम ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं जो सारा दुनिया का भाषा का ज्ञान रखता है, परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर के जब आप आराधना करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि आप समस्या में जा रहे हैं, यदि आप कठिनाई में, यदि आज शाम आप चिंतित अवस्था में बैठे परमेश्वर की आराधना किए, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित परमेश्वर है। कोई भी चीज उसके हाथ से बाहर नहीं हुई है। इसलिए हर एक भाषा में ये लोग सुन रहे। परमेश्वर इतना चिंता करता हर व्यक्ति का कि वो इंतजाम किया था कि हर एक लोग अपनी अपनी भाषा में संदेश को सुनेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां नहीं होगा जो ये कहेगा नहीं मुझको समझ में नहीं आया। हर एक व्यक्ति को समझ आने योग्य भाषा में परमेश्वर उनको सुनाएगा। ये कैसे हुआ? किसने भाषा का रूपांतरण वहां किया? कान में जब शब्द पढ़ रहा था वहां रूपांतरण हो रहा था, या लोग जब बोल रहे थे जीभ में रूपांतरण हो रहा था? इसके बारे में कोई सही नहीं जानते, पर एक चीज हम लोग जानते हैं, रूपांतरण हो रहा था वहां। जो लोग भाषा नहीं जानते थे वो भाषा बोल रहे थे, और जो लोग सुन रहे थे वो अपनी भाषा में सुन रहे थे, विदेशी भाषा में, जो कि उस क्षेत्र का भाषा भी नहीं था। परमेश्वर एक बार फिर प्रकट कर रहा कि वो सार्वभौमिक प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रभु है, सारे जातियों का प्रभु है, सारे भाषाओं का प्रभु है। और इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से परमेश्वर अपना महान सामर्थ को प्रकट किया। परंतु मेरा विषय आज अलग है। मेरा विषय यह है, हर एक लोगों के लिए प्रभु चिंता करता है। इसलिए हर एक लोगों का इंटरप्रिटेशन, अनुवाद उसने वहां पर नियुक्त किया था कि हर एक लोग अपने अनुवाद में सुनेंगे। परमेश्वर के एक दास है, उसका नाम है मैक्स लुकाडो। उसने कहा आप बहुमूल्य हैं, इसलिए नहीं कि आपने क्या किया है, इसलिए नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप क्या करेंगे। आप बहुमूल्य हैं क्योंकि आप इस समय अस्तित्व में हैं, सांस चल रही है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। और आज शाम यदि आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं हैं, यदि आपको लोगों ने बोला है आप बेकार हैं, आपको परिवार के लोग बोले परिवार में सबसे बेकार व्यक्ति आप हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, यदि आपके मन में यह बात बैठी है, तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताने जा रहा हूं आप बहुत बहुमूल्य हैं। ये 3000 लोग से ज्यादा लोग जब दौड़ कर आए, एक एक लोगों को नाम से परमेश्वर जानता था कौन लोग आएगा। एक एक लोगों का भाषा, जो भाषा वो समझते उसको परमेश्वर जानता था, और जो भाषा में वो लोग प्रचार को समझेंगे वो भाषा का अनुवाद का इंतजाम किया था। वैसे ही परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानता है, हमारी छोटी छोटी बातों का चिंता वो करता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6 पद को। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 6 पद में लिखा, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती है? ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती है? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता है। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे 10 अध्याय का 29 पद में, वहां यीशु मसीह कहते हैं क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती है?
और यहां पर लिखा है क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं मिलती है? और बाइबल ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं 1 पैसे में यदि 2 गौरैया मिलती है तो 2 पैसे में 4 गौरैया मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए इस मैथमेटिक्स में। परंतु यीशु मसीह यहां कहते हैं 2 पैसे में क्या 5 गौरैया नहीं मिलती है? उसका अर्थ यह होता है यीशु मसीह कह रहा है जब 4 आप खरीदेंगे तो 1 मुफ्त में दे देगा। गौरैया इतना इनसिग्निफिकेंट पक्षी है जिसका कोई मोल नहीं। ना वो खूबसूरत है, ना उसका आवाज खूबसूरत है, ना वो बहुत विशाल है, ना गौरैया बहुत ताकतवर है। उस गौरैया के साथ परमेश्वर अभी तुलना करने जा रहा है मनुष्य का। और यीशु मसीह कहता है यदि तुम 4 खरीदता है 2 पैसा में तो 1 तुमको ऐसे ही उठा करके डाल देगा ऊपर से। वाराणसी में यदि आप रहते हैं तो आपको पता चलेगा जब सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे, जो सब्जी आप खरीदेंगे उसका दाम चुकाएंगे, ऊपर से वो थोड़ा धनिया और थोड़ा सा हरा मिर्चा डाल देगा। उसका पैसा नहीं लेता है। वो इतना बहुमूल्य नहीं है कि उसको देने में उसको तकलीफ लगेगा। वो 2-3 जो है डाली धनिया का डाल देगा आपके सब्जी में और 4-5 हरी मिर्च डाल देगा। और मैं नहीं जानता था ये बनारस की प्रथा है, क्योंकि मैं झारखंड से आया था। झारखंड में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि वो जो 5वां वाला है ना, 5वां गौरैया, वो 5वां गौरैया का कोई दाम ही नहीं लगाया। वो इतना इतना जो है कि वो मूल्यहीन है। परंतु आगे पद देखिए, 7वां पद देखिए। तो भी परमेश्वर उनमें से, 6 पद में, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को नहीं भूलता है। और जो वहां शब्द है ना, एन शब्द है। और जो एन शब्द है वो एक जो है जिसका पैसा भी नहीं लिया है, जिसको इतना तुच्छ समझ रहा है वो बेचने वाला कि इसका कोई मोल नहीं है, उसको ऐसे ही फेंक दिया आपके झोली में। वो यीशु मसीह बोल रहा है कि परमेश्वर उस एक गौरैया जो ऊपर से दिया गया उसको भी बहुमूल्य समझता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर उस गौरैया को भी बहुमूल्य समझता है। और परमेश्वर उस गौरैया से ज्यादा, 7 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जब एक गौरैया की चिंता करता है, वो फूलों की चिंता करता, पक्षियों की चिंता करता है, इस दुनिया में जितने भी प्राणी उसने बनाए हैं सबकी चिंता करता। अब यीशु मसीह उसका तुलना, गौरैये का तुलना मनुष्य कर और कह रहा है तुम्हारे सिर का एक एक बाल उसने गिन कर रखा है। और लोग बताते हैं एक औसत सिर में 1,40,000 बाल होता है। आपको बहुत से लोगों ने इस दुनिया में प्रेम किया होगा, पर इतना प्रेम कोई नहीं किया होगा कि बैठकर आपके सिर के बालों को गिना होगा कभी। परंतु एक जन के बारे में आपको बता रहा हूं, इतना आपसे प्यार करता है, उसका क्षमता इतना है कि वो आपके सिर के हर एक बाल की गिनती रखता है। और वो आपके जिंदगी में हो रहे हर एक छोटे छोटे उतार चढ़ाव को भली भांति जानता है। वो कहता है मां से बढ़कर हम तुझसे प्यार करते, झूठ नहीं बोलता है वो। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें गौरैया से भी, उसकी भी मैं चिंता करता हूं, परंतु तुम तो गौरैया से बड़ा है। एक जगह यीशु मसीह ने कहा भेड़ से ज्यादा बहुमूल्य है मनुष्य। जब भेड़ गिर जाएगा कुएं में सबत के दिन तो क्या तुम बाहर नहीं निकालोगे? तो मनुष्य को कैसे नहीं बचाओगे सबत के दिन में? यानी जब प्राणी की तुलना करेंगे आप, जीव जंतु की तुलना करेंगे मनुष्य से, तो मनुष्य को परमेश्वर चरम शिखर पर रखा है अपना सृष्टि का। क्योंकि उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है उसने मनुष्य को आशीष दिया, अधिकार दिया, पूरी दुनिया पर अधिकार दिया। आप बहुमूल्य हैं, आपकी परमेश्वर चिंता करता है, आपके जिंदगी में हो रहे हर एक बात की चिंता करता है। जब उन 3,000 से ज्यादा लोग जो दौड़ कर आए हैं उनका हर एक भाषा जानता है, वो उनका नाम जानता है, किस किस देश से वो आ रहे हैं सब जानता है। परमेश्वर कैसे वो लोग आए हैं परमेश्वर वो भी जानता है, कैसे ये लोग वापस जाएंगे परमेश्वर वो भी जानता है, कैसे ये लोग इस आग को लेकर अपने अपने देश में फैलाएंगे परमेश्वर ये भी जानता है। वही परमेश्वर आज भी है, वही परमेश्वर आपके जिंदगी के हर एक बातों को जानता है। और परमेश्वर का वचन में बार बार आप पाएंगे लिखा है जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई का मतलब कोई भी एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति भी विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो कोई विश्वास कर लेगा, जो कोई परमेश्वर को अपना धाम मान लेगा, जो कोई परमेश्वर पर के ऊपर भरोसा करेगा वो धन्य हो जाएगा। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बराबर प्यार करता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हर एक व्यक्ति पर है। मानव जीवन को परमेश्वर बहुमूल्य समझता है।
आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। कितना बहुमूल्य है? इतना बहुमूल्य है कि परमेश्वर ने अपना सबसे कीमती संपत्ति आपके लिए दिया है। जब हम लोग सुबह में घर को झाड़ू देते हैं, जो कूड़ा बाहर निकलता है, क्या करते हैं हम उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उसे जला दिया जाता है या कोई उठा कर ले जाता है कहीं। उससे फिर वापस लाने का बात कभी नहीं होता है कि मेरा कूड़ा कहाँ गया। 1 महीना के बाद अपना कूड़ा हम ढूंढे, मेरा कूड़ा कहाँ गया। हम कूड़ा तब ढूंढते हैं यदि गलती से हम उस कूड़े में अपने सोने का अंगूठी अगर हम झाड़ू दे दिए हैं, तब हम कूड़ा को ढूंढेंगे, कूड़ा को नहीं ढूंढेंगे, परंतु उस कूड़े में हम सोने के अंगूठी को ढूंढेंगे। पर सामान्य कूड़ा जो हम अपने घर से निकालते हैं, उसको फिर हम कभी ढूंढने नहीं जाते हैं, उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाते हैं उसको वापस लाने का। परंतु परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य पापी जब हो गया, जब वो पाप में गिर गया, और लिखा है परमेश्वर ने उसको बाहर कर दिया। कूड़ा बन गया मनुष्य, पापी बन गया, एक बड़ा खाय आ गया। अब परमेश्वर और मनुष्य नहीं मिल सकता है। परंतु परमेश्वर ने प्रथम दिन है जिस दिन मनुष्य ने पाप किया, उसी दिन उस योजना को मनुष्य को बता दिया, उस स्त्री के वंश से मैं एक मसीहा को भेजूंगा जो मेरा पुत्र ही होगा, और वो सिर को कुचलेगा शैतान के वंश के। और उस मसीहा का आने का उसने वायदा दे दिया। क्यों? प्रश्न यह उठता है, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, उस कूड़ा रूपी मनुष्य जाति को जिसने परमेश्वर को दगा दिया था, जो परमेश्वर से आजाद होना चाहता था, उसको वापस लाने का प्लान परमेश्वर ने क्यों बनाया? और क्यों परमेश्वर ने स्वयं मानव रूप धारण करके उसको वापस लाने का कोशिश? अरे ये तो कूड़ा है, अरे ये तो बेकार है, इसके संग कुछ भी नहीं हो सकता है, ये पापी है। परंतु केवल एक कारण था, लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। इतना परमेश्वर प्यार करता एक व्यक्ति से कि उसने अपना सारा सामर्थ्य लगा दिया, कैसे इसको वापस मैं अपने पास ले आऊं। यीशु मसीह आया और उसने 3 कहानी बताई, और उसने बताया कि एक व्यक्ति था जिसके पास 100 भेड़ था, एक खो गया था। मैं आज आपको बता रहा हूं, हर एक का भाषा को जानता है, हर एक के चिंता को जानता है, आपके शरीर का दर्द को जानता है, आपके शरीर में कौन सी बीमारी है उसको परमेश्वर भली भांति जानता है। वो सर्वज्ञानी है, कोई भी चीज उसके बाहर नहीं है। मत सोचिएगा परमेश्वर क्या जाने इतनी बड़ी दुनिया में हम क्या है कि परमेश्वर अपना दृष्टि मेरी ओर लगाए। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पिता का कहानी बताते, एक भेड़ जब खो गई थी, 99 को उसने जंगल में छोड़कर उसको ले आने चला गया। एक सिक्का खो गया था 10 में, और उसने 9 को छोड़कर उस एक सिक्के को जब तक वो नहीं मिल गया ढूंढती रही। और एक पुत्र जो है चला गया था, कूड़ा का जिंदगी जी रहा था, फेंका गया था वो इस दुनिया में, इस दुनिया की गंदगी में था। परंतु पिता का दिल यीशु मसीह ने दर्शाया, वो इंतजार कर रहा था, वो योजना बना रहा था। उस देश में उसने अकाल आने दिया, उस देश में उसने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न किया ताकि मनुष्य फिर से ढूंढने लगे। बहुत बार हम लोग परमेश्वर से इतना दूर हो जाते हैं और लगता है बस हम अपने जिंदगी को जी रहे हैं, आराम से मौज मस्ती में जी रहे हैं। परंतु परमेश्वर परिस्थिति लाता है, हमारे जीवन में परिस्थिति आने देता है ताकि हमारा आंख खुले, ताकि हम एक बार फिर से परमेश्वर को याद करें, ताकि एक बार फिर से हम याद करें मेरा पिता कितना प्रेमी था, मेरे पिता के घर में कितना आराम था, कितना चैन था, और यहां पर मैं नरकीय जीवन जी रहा हूं। और तब लिखा है परमेश्वर के पास वो वापस लौटता है। और परमेश्वर का हृदय देखिए, हर एक को जो उसके पास आएगा, हर एक को, कभी किसी को तुच्छ नहीं जानता है। वो जो परमेश्वर की ओर आता है, परमेश्वर उसको गला लगाता है। परमेश्वर आपको भली भांति जानता है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को अच्छी तरह से जानता है। परमेश्वर एक नूह को चुना, पर केवल उसके लिए नहीं, नूह को चुना ताकि वो प्रचार करेगा, बहुत सा लोग आशीष पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। एक यूसुफ को उसने चुना ताकि केवल यूसुफ आशीष नहीं पाएगा, परंतु एक पूरे देश का कहानी शुरू होगा, जहां से मिस्र से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और सारा दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर ने एक अब्राहम को चुना, केवल अब्राहम को आशीष देने के लिए नहीं, एक को चुनता है बहुतों को आशीष देने के लिए। विश्वास का पिता उसको बना दिया। भारत के राष्ट्रपति जब किसी को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं तो उसका बहुत अर्थ होता है।
उसका बहुत मतलब होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक जब कहता है कि आज मैं इस व्यक्ति को भारत रत्न कहकर, यह भारत के लिए रत्न है, यह अनमोल है, यह प्रेशियस है, तो कितना न्यूज चैनल में आता है, कितना अखबार में लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को याद है किसको किसको भारत रत्न मिला। और मैं आज आपको बता रहा हूं, सारे ब्रह्मांड का राष्ट्रपति, सारे ब्रह्मांड का राजा, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर भी आपको रत्न बोलता है। यू आर प्रेशियस इन माई साइट, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल है। तुमको रत्न दिए हैं, भारत रत्न नहीं, तुमको ब्रह्मांड रत्न दिए हैं। सारे ब्रह्मांड में अगर कोई भी नहीं होता, यदि तुम अकेला होता, तो भी तुम्हारे लिए अपना जान हम दे देते। परमेश्वर इतना आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। और आज शाम परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग इस बात को याद रखें। जब उन हर एक लोगों का इंतजाम परमेश्वर ने किया, वे अपनी भाषा में सुसमाचार सुनेंगे। परमेश्वर ने यह बताया, याद रखना मेरी कलीसिया का प्रचार ऐसे ही होगा, सारी दुनिया में सारी भाषा में प्रचार करना, सब भाषा सीखना, नया नया भाषा सीखना, जिस क्षेत्र में जाएगा वहां का भाषा सीखना, उसी भाषा में प्रचार करना। क्योंकि मैं सब भाषा का परमेश्वर हूं, मैं सब लोगों से प्यार करता हूं, मैं सब जाति से प्यार करता हूं। मेरे लिए कोई विभाजन नहीं है लोगों का, मेरे लिए कोई देश का विभाजन नहीं है, मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, मेरे लिए कोई शिक्षित और अशिक्षित नहीं है, मेरे लिए कोई धनी और गरीब नहीं है। और उसके उल्टा यह है, मैं सबसे निचला आदमी के पास पहले पहुंचता हूं। जो 38 साल से सोया था, मैं उसके पास जाता हूं। जो पेड़ पर छुप कर बैठा है, जिसका कोई मित्र नहीं है, मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूं। हर एक के लिए मेरा दिल धड़कता है, हर एक के लिए मेरा दिल धड़कता है, हर एक को मैं अपने आशीष से छूना चाहता हूं। क्या आप वो हर एक हैं? क्या आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं आज? क्या पवित्र आत्मा मेरे भाषा का अनुवाद कर पा रहा है आपके दिल के लिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है? आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, चाहे आपका समाज आपको बहुमूल्य कहता है या नहीं कहता है। आपका सामाजिक विभाजन आपको बहुमूल्य कहता है कि नहीं कहता है। आपका शिक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बहुमूल्य कहता है कि नहीं कहता है। आपके पास जो योग्यता और क्षमताएं हैं उसको देखकर लोग आपको बहुमूल्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मेरा परमेश्वर आपको इस समय अभी बहुमूल्य कहता है। तुम मेरी दृष्टि में अनमोल है, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर ने इन्वेस्टमेंट किया है अपने लहू का, और परमेश्वर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाला है जो कभी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हम लोग बहुत बार गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता एक कंपनी में पैसा लगा रहे थे, हर महीना 50 रुपया, और उस समय 50 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। और जो उस कंपनी ने सब्ज बाग दिखाया था कि आपको 2 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, और हमारे माता पिता इंतजार कर रहे थे कि 2-3 साल जब हो जाएगा तो हम लोगों को इकट्ठा एक पैसा मिलेगा। जब समय आया तो पता चला ये झूठ कंपनी है। और ऐसे कितनी बार हम लोगों ने अपने पैसे को गवाया है दुनिया के झूठे चीजों में इन्वेस्टमेंट करके। परंतु परमेश्वर ने अपना लहू का इन्वेस्टमेंट किया है इस दुनिया में, नहीं तो वो बहाता नहीं अपना लहू। किसके लिए मालूम है? उसने कुछ खरीदा है अपना लहू बहा करके, उसने किसी का दाम चुकाया है अपना लहू आपके पाप के लिए, मेरे लिए। और जब उसने आपको और मुझको इतना बहुमूल्य समझा कि अपना लहू का इन्वेस्टमेंट किया है, उसने अपना लहू का निवेश किया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको न कहने पाए कि आप बहुमूल्य नहीं है। आप परमेश्वर के लिए गौरैया से कहीं बढ़कर है। जब गौरैया से वो प्यार करता है, जब गौरैया की चिंता करता है, तो तुम तो परमेश्वर के स्वरूप में रचे। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह आज कह रहा है। परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर महसूस कीजिए। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आज शाम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं, परमेश्वर का दया और परमेश्वर का महिमा आपके जीवन को छू रहा है। इस समय परमेश्वर को उतरने दीजिए अपने दिल में। कहिए प्रभु को, प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने माँ बाप से बढ़कर मुझसे प्यार किया है। मैं विश्वास करता हूँ हर एक का परमेश्वर आप है।
प्रभु आज शाम में प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई लोग दुखित हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, चिंतित हैं, ऐसा लग रहा हम अकेले हैं, ऐसा इनको लग रहा है कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, ऐसा इनको लग रहा है मेरे शरीर में क्षमता नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरा कोई ओहदा नहीं है, मुझको लोग जानते नहीं हैं। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ, एक एक लोग आज अपने आप को उस रूप में देखने की कोशिश करें जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं तेरा महान प्रेम के लिए जो आपने कलवरी क्रूस पर अपने लोगों के लिए उंडेल दिया। और आज शाम प्रभु हर एक को अपने सामर्थ से छू लीजिए, अपना प्रेम से भर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।